नमस्कार। जी हाँ, 2024 आ चुका है। फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। यह नेता फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, जनता से झूठे वादे करेंगे। कल मैं नलवा हलके के अंदर मौजूद था, तो वहाँ पर रोडों के हालात तो आपको दिखाए, आप वीडियो देख सकते हैं। फिर भी जनता कह रही है कि वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, चाहे रोड फूटे रहे, चाहे एमएसपी हमें मिले ना मिले, वोट देना है बीजेपी को। चलिए, ये आपका निर्णय है कि आप बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें। लेकिन फिलहाल अगर हम बुराई करें तो किसकी करें, क्योंकि सरकार की ही कर सकते हैं। अगर कोई भी काम प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन पा रहे हैं, कोई समस्या हल नहीं हो रही है, तो सरकार को ही कोस सकते हैं। क्योंकि गठबंधन सरकार चल रही है तो बीजेपी जेजेपी को ही कोस सकते हैं। अगर मैं आज ऐसे काम आपको गिनाने लगूँ तो इन सब झूठों का पर्दाफाश हो जाएगा। कल जुलाना के अंदर रैली हुई, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की जुलाना रैली के अंदर मौजूद थे। बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी। जेली के जो है रैली के अंदर काफ़ी भीड़ भी मौजूद थी। जुलाना एक ऐसी सीट है जो सोनीपत रोहतक में एक ही सीट जेजेपी पार्टी निकाल पाई, बाकी कुछ सीटें बीजेपी या कांग्रेस के पास में है, वहाँ के संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र की सीटों में से। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वहीं पर निशाना साध रहे हैं। क्या आपने सोचा क्यों आखिर ये रैली जुलाना के अंदर क्यों हुई? क्या आपने सोचा? भाजपा सिरसा के अंदर रैली कर रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों? क्या आपने सोचा वहाँ पर रैली क्यों हो रही है? ये रैली हिसार में क्यों नहीं हुई? दुष्यंत चौटाला जी की रैली सिरसा में क्यों नहीं हुई? महेंद्रगढ़ भिवानी में क्यों नहीं हुई? जुलाना के अंदर रैली हुई, हालांकि उन्होंने पार्टी की नींव भी वहाँ पर रखी थी और कुछ ऐसा काम भी, पार्टी की शुरुआत भी वहीं पर हुई थी, ऐसा रीजन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बताया। अब बात करता हूँ कि लोग सोचते गठबंधन कब टूटेगा, गठबंधन कब चलेगा। तो मैं आप बता दूं, गठबंधन तो टूट ही चुका है और 100% की मोहर इस पर कल लग चुकी है जुलाना रैली से। जब लोकसभा चुनाव पर लड़ने का ऐलान दुष्यंत चौटाला जी ने जब से कर दिया है, तब से गठबंधन टूट चुका है। जब से बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, गठबंधन ये टूट चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मौजूदा गठबंधन है वो टूट जाएगा, यानी आगे आगामी चुनाव में जेजेपी बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन टूटने का मतलब ये है। ये सरकार चलती रहेगी, सरकार को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, 2024 तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे मास्टर प्लान क्या है, जनता वो नहीं समझ पाई। आंखों के सामने है, वो तो जनता जानती है। मैं बताता हूं कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद को पेरिस बना दिया गया है, जींद के अंदर कॉलेज खोल दिए गए। चलिए, आपने कॉलेज खोले, कॉलेज बन रहे हैं, ठीक है, कुछ सड़कों का निर्माण हुआ, ठीक है, लेकिन आज आप जींद के अंदर जाकर देखिए, अंदर के हालात देखिए। जींद के अंदर आज भी 50% गलियां फूटी है, पानी जमा है। तो ऐसे जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। आपके गांव में भी, आपके शहर में भी नेता आएंगे, चुनाव के समय रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो आप वो पॉइंट नोट कर लीजिए जो नेताओं से आप आंखों में आंखें डालकर कह सके कि ये रोड कब बनेगा। आदमपुर के अंदर भी ऐसा हुआ, विधायक जी ने कहा कि रोड बन जाएंगे, नहीं बने। नलवा हलके में भी ऐसा हुआ, हिसार में भी ऐसा हुआ। हिसार में आप देखेंगे स्वच्छता के नाम पर सिर्फ झूठ ही लिखा जा रहा है, कोई भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है हिसार की स्वच्छता को लेकर। कुछ अन्य जिलों के अंदर जा लीजिए, कोई भी हाईटेक नहीं है। सिंगापुर हाईटेक क्यों है? यह इसलिए हाईटेक नहीं है कि वो एक छोटा सा देश है। अमेरिका हाईटेक क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि वो एक छोटा सा देश है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छे तरीके से है। सरकार पैसा ठीक जगह पर इन्वेस्ट करती है। सरकार अपना पैसा रोडों पर, प्रदेश के विकास पर, प्रदेश को रोजगार देने पर इन्वेस्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ हो रहा है? सरकार अपना पैसा मुफ्त की योजनाएं बांटने पर, मुफ्त की बिजली बांटने पर इन्वेस्ट कर रही है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि आखिर पब्लिक को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है। चलिए, इसके पीछे
क्या वजह है कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जेजेपी बीजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ना ही तो बीजेपी को भरोसा है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार चला पाएगी, ना ही तो जेजेपी को भरोसा है। हालांकि वादे और दावे ये किए जा रहे हैं कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। मान लीजिए 2024 के अंदर भी ऐसे हालात बन जाते हैं कि पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार ना बने, तो फिर से जेजेपी वाले बीजेपी में मिल जाएंगे और गठबंधन सरकार फिर से चल पड़ेगी। यही बात है कि जो सीटों पर दुष्यंत चौटाला जी रैली कर रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ से कांग्रेस को कमज़ोर बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला जी एक रामबाण है, जिसे हम बीजेपी का रामबाण भी कह सकते हैं। मरे पड़े कुछ तो वोटों को कमज़ोर करेंगे। जो है दुष्यंत चौटाला जी अगर वोट कमज़ोर करेंगे तो किसके करेंगे? कांग्रेस के। उससे क्या होगा? बीजेपी आगे निकल जाएगी, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अभय सिंह चौटाला जी भी कई बार कह चुके हैं कि जेजेपी तो बीजेपी की बी पार्टी है। तो इसका जो टेक्निकली इफेक्ट यही पड़ने वाला है। लोग जरूर आपसे कह देंगे कि जेजेपी को 0 सीट है, जेजेपी 0 है, जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है। मान लीजिए जेजेपी 0 भी है, फिर भी वोट परसेंटेज तो जेजेपी के पास जाएगा। यानी आप मान लीजिए कहीं पर बीजेपी 10,000 वोटों से जीत जाए, जेजेपी के पास 20,000 वोट हो, तो वो किसका वोट परसेंट कम हुआ है? यानी कांग्रेस का। यानी डायरेक्टली तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का ये एक मास्टर प्लान है। अब बात करता हूँ मास्टर प्लान के बाद आप बयानों को सुन लीजिए। जुलाना के रैली के अंदर भी आपको बता दूं कि कांग्रेस पर ही निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यानी कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन टूट जाए, ये कोई भी काम ना कर सके। रैली की बातें मैं आपको जो है बताऊंगा। गठबंधन को लेकर दुष्यंत चौटाला जी ने आप और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। जींद की संकल्प रैली में बताया, पूरा प्लान उन्होंने बताया, कई घोषणाएं भी करी कि कई चौराहे बनाए जाएंगे, 4 लेन बनाया जाएगा, काफ़ी चीज़ों की उन्होंने वादे भी किए जनता से। वहीं पर दूसरी तरफ सिरसा के अंदर भी, फतेहाबाद के अंदर जो है बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार बनाने की तैयारी हम भाजपा अपने बलबूते पर कर रही है। जेजेपी रण में डटी हुई है और कांग्रेस को फिर से उन्होंने कटघरे में लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सिकुड़ी है, हुड्डा पिता पुत्र इसकी वजह है। और उन्होंने कहा कि जेजेपी भी चुनावी रण में डटी और चुनाव की तैयारियां कर रही है। कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह में उलझी हुई है। कांग्रेस में कोई दिग्गज नेता नहीं है, यानी भाजपा के वर्कर कैंडर काफ़ी मजबूत है। भाजपा 3.31 लाख पन्ना प्रमुख लगाएगी, यानी पन्ना प्रमुख सम्मेलन लगातार भाजपा के चल रहे हैं। और 10 लोकसभा में महिला प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। अम्बाला की अरुणा करनाल की महेंद्रा देखेंगे जिम्मेदारी। यानी भाजपा मास्टर प्लान के साथ चल पड़ी है और निशाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है, काले झंडे दिखाता है, तो उनको नज़रबंद कर लिया जाता है। सिरसा के अंदर सरपंचों को किया गया, जींद के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्करों को किया गया। आखिर कैसे सरकार की गलतियों को उनके सामने रखें? कैसे? ये जनता को सोचना है कि जो नेता आपको मूर्ख बनाते हैं उनसे आप सवाल पूछें कि साहब जी रोड कब बनेंगे। जब भी मैं किसी नेता का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं हल्के की समस्या उनके सामने जरूर रखता हूँ, और नेता फिर भी मेरे से झूठे वादे करते हैं। चौधरी कुलदीप जी के सामने उपचुनाव में बातें मैंने रखी थी कि रोड कब बने। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ आ चुके, बजट आ चुका, रोड बन जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बने। ये तो मेरे को पता है एक ना एक दिन तो ये बनेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बने। इन चीज़ों को लेकर आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।